दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के डोरू के चेनी गुंड इलाके के लोगों ने पीने के पानी की किल्लत को लेकर पीएचई विभाग की कथित विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो समय समय पर इस मामले को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाते रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए कुछ नहीं किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मसले को हल करने की अपील की है। भारतीय सेना जहां प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों की जान माल की रक्षा में दिन रात लगी है, वहीं वो अपने सामाजिक दायित्व को कभी नहीं भूलती। इसी क्रम में भारतीय सेना ने एक एनजीओ के साथ करार किया और किश्तवाड़ में 1500 सोलर लैंप वितरित किए। इसका फायदा घर पर खाना बनाने वाली महिलाओं और अंधेरे में पढ़ने वाले बच्चों को हुआ। बच्चों के चेहरे में खुशियां देखते ही बनती थी। जम्मू के बीजेपी कार्यालय त्रिकुटा नगर में बड़ी तादाद में लोगों द्वारा बीजेपी की नीतियों का समर्थन करते हुए बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां बीजेपी में शामिल हुई। वहीं इस मौके पर भाजपा के महासचिव और प्रभारी जम्मू कश्मीर ने लोगों का बीजेपी में पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी उपस्थित थे। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के तालिबान के समर्थन में दिए बयान को लेकर प्रदेश के राजनेताओं व लोगों में रोष देखा जा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए बयान पर रोष जताते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महबूबा यूटी जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रही है। वो कश्मीर के लोगों को उकसा रही है। केंद्र सरकार को ऐसे भारत विरोधी बयान देने वाले नेताओं से सख्ती से निपटना चाहिए। जम्मू में 6 वर्षीय बच्चे ध्रुव की गट्टू डोर्स की चपेट में आने से मौत के बाद दुकानदार भी सतर्क हो गए हैं। इन दुकानदारों ने डोर बेचना तो बंद नहीं किया, लेकिन डोर बेचने की रणनीति जरूर बदल दी है। अब गट्टू डोर दुकान में नहीं, फोन कॉल पर बिक रही है और दुकानदारों ने भी गट्टू की डोर को गुप्त ठिकानों पर छुपा कर रखा है, जहां से वो ग्राहकों को सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस की सख्ती को देखते हुए दुकानदार अब अपने जान पहचान के लोगों को ही गट्टू डोर बेच रहे हैं। गट्टू डोर की सप्लाई पंजाब से हो रही है। खुश्क मौसम और उमस के बीच चिलचिलाती धूप ने जीना मुहाल कर दिया है। हर कोई बारिश के इंतजार में है। उमस इस कदर परेशान कर रही है कि रातों की नींद उड़ा रखी है। वहीं मौसम विभाग ने मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। बारिश के बाद मौसम में हल्का सा बदलाव आएगा। इस बार मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई है। पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात को भले ही नकारता रहा हो, लेकिन आतंकियों को पनाह देने की उसकी पोल अब उजागर हो चुकी है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की जमीन आतंकियों के लिए सुरक्षित है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर मानता है। इससे पहले जबीउल्लाह मुजाहिद ने भारत को अहम मुल्क करार देते हुए कहा कि अच्छे रिश्ते बनाने की उनकी इच्छा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने NIT श्रीनगर के 700 बिस्तरों वाले मेगा बॉयज हॉस्टल की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना देश के उत्तरी राज्यों में प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक के स्थायी परिसर की बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगी। हम जम्मू कश्मीर को कौशल राजधानी बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में कश्मीर PHE संयुक्त कर्मचारी संघ का PHE मुख्यालय श्रीनगर में अपने लंबित मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की कि कैजुअल कर्मचारियों को पक्का किया जाए और यूटी जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए और उनका लंबित वेतन तुरंत बहाल किया जाए। वहीं उन्होंने पुरजोर मांग रखी कि चीफ इंजीनियर को फौरन सस्पेंड किया जाए। अखनूर कस्बे में आयुर्वेदिक अस्पताल ने आयुष के तहत पुलिस स्टेशन अखनूर में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में सभी पुलिस कर्मियों को इम्यूनिटी बूस्टर खुराक के अलावा मुफ्त मेडिकल चेकअप भी किया गया। इस शिविर का उद्घाटन SDPO अखनूर वरुण जंड्याल ने किया। वहीं डॉक्टर ट्विंकल गुप्ता ने जानकारी दी कि पुलिस
अनुमंडल अखनूर के कहने पर सभी दूर दराज के क्षेत्रों में आम जनता के लिए इस तरह के शिविर आयोजित किए गए हैं। वहीं एसडीपीओ अखनूर ने आम जनता से हाल ही में शुरू हुए आयुर्वेदिक अस्पताल की सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऐश मक्कम इलाके की एडवोकेट रूपी जान ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से लॉ फैकल्टी में गोल्ड मेडल हासिल कर बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। ये गोल्ड मेडल उन्हें यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दिया गया। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए अपने परिवार को श्रेय दिया और प्रत्येक लड़के और लड़की को कड़ी मेहनत करने और ड्रग सहित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से दूर रहने की अपील की, ताकि वो अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकें। जिला सावा के विजयपुर के मुख्य चौक पर एक अज्ञात वाहन ने 80 वर्षीय महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी वही मौके पर ही मौत हो गई। शव को आपातकालीन अस्पताल विजयपुर ले जाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।